हम खबर दे रहे हैं आपको। आज की सबसे अहम खबर है हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में हल्ला बोल का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में चालक हड़ताल पर। उत्तराखंड में भी ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रोष जताया है। केंद्र से कानूनों को बदलने की मांग की जा रही। इस कानून को गलत बताते हुए वापस लेने की मांग रखी गई है। चालकों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लंबी लाइनें लगी। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में हड़ताल पर हैं चालक। उत्तराखंड में भी लोगों को इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथी नासिर हुसैन इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। नासिर, बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी चालक हड़ताल पर हैं। हिट एंड रन कानून की मुखालफत कर रहे हैं। इस कानून को बदलने की मांग की जा रही है। आप बताइए, उत्तराखंड में क्या हालात हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस वजह से, और क्या बातचीत के लिए अभी तक कोई फैसला हुआ है? देखिए, पूरे भारत में जो टैक्सी चालक है उन्होंने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और कल 1 तारीख से ये हड़ताल शुरू हुई थी, जिसकी वजह से तमाम जो यात्री जो टूरिस्ट है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है 3 दिन की इस हड़ताल में। क्योंकि जो हिट एंड रन कानून बनाया गया है उसको लेकर के चालकों की मांग है कि उसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइवरों के हित में नहीं है। उससे ड्राइवर जो समाज है उसको काफी नुकसान होगा। इस वजह से ये हड़ताल और भारत बंद का ऐलान किया गया, यानी चक्का जाम का ऐलान किया गया। तमाम जगहों पर ये चक्का जाम किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी स्थिति वैसी ही है। और उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत इस वजह से भी तमाम लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि नए साल का मौका है और नए साल पर तमाम जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड का रुख करता है। और इसकी वजह से जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे नया साल मनाने के लिए, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि तमाम बसें बंद है, तमाम टैक्सी बंद है। तो ऐसे में वो लोग परेशान हैं कि आखिरकार वो वापस करते हैं। अच्छे महंगे महंगे होटलों में लोग रुके हुए थे, अब उनको वापस आना है। उनकी 2-2 दिन की बुकिंग थी, अब वो बुकिंग अब वो यहाँ रुकते हैं तो उनको और महंगे होटलों में रुकना पड़ेगा। वहां पर वैसे ही होटल खुद पड़े हुए हैं। ऐसे में जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, अब वो कैसे वापस जाए, तो ये बड़ी समस्या है। कल देर रात तक तमाम यात्री अलग अलग जगहों पर भटकते नजर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, तमाम जगहों पर भीड़ नजर आई। चूंकि चक्का जाम किया गया, तो इसलिए तमाम जो लोग थे वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए। रेलवे स्टेशन देखा तो वहां पर भी तमाम उनको टिकट नहीं मिल पाई ट्रेन की भी। और बहुत भीड़ लगी रही देर रात तक से रेलवे स्टेशनों के आसपास। और साथ ही साथ बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड की बात करें तो वहां पर भी काफी भीड़ नजर आई। तो ये कह सकते हैं कि जो टैक्सी चालकों की हड़ताल है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यात्रियों को और जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो नासिर, कोशिश ये हो रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए इस पूरे मामले को लेकर। तो क्या हड़ताली चालकों को सुनने के लिए किसी किस्म का कोई डेलीगेशन पर बात हुई है? प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई कोशिश हुई है कि किसी तरह बातचीत करके इनको समझाया जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार है वो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि वो हड़ताल को भी छोड़ दें, हड़ताल ना करें, क्योंकि काफी काफी दिक्कतों का सामना तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक ही मांग है कि जो हिट एंड रन कानून है वो वापस लिया जाना चाहिए, तभी वो इस हड़ताल को खत्म करेंगे। 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में एक कल का दिन जिस तरह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, आने वाले दिन यानी आज और कल के दिन भी बहुत दिक्कत लोगों को हो सकती है। जो अधिकारी हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ जो टैक्सी चालक है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टैक्सी चालक जो संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे और ना ही काम पर लौटेंगे। काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो रही है कि बहुत सारी टैक्सी सरकारी काम काजों में लगी हुई थी, उन टैक्सी चालकों ने भी अपनी हड़ताल कर दी है, वो भी नहीं जा रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो जो अधिकारी हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो छोटे स्तर पर जैसे टेम्पो चालक है, विक्रम चालक है, वो भी कई कई जगहों पर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। तो उनको इनकी वजह से भी काफी दिक्कत का सामना लोकल स्तर पर भी करना पड़ रहा है। हम्म। साथ ही साथ जो टैक्सी है जो लॉन्ग रूट की चलती है वो तो बंद ही है, बसें तो पूर्ण रूप से बंद ही पड़ी हुई है। तो ऐसे में जिन लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं इस टैक्सी हड़ताल का सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, पर्यटकों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो स्थानीय लोग हैं उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटक
नहीं रहेंगे, पर्यटक नहीं आएंगे तो जी। जाहिर तौर पर पर्यटन सीजन चल रहा है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना उनको भी उठाना पड़ेगा।